हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रिचा एंड वेलकम टू माय डिवाइन क्लासेस। और आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे क्लास 6 की साइंस का चैप्टर नंबर 9 का पार्ट नंबर 3। सो इसके 2 प्रीवियस वीडियो में मैंने पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 2 को कवर किया था। सो आइए देखते हैं, हम इसको कंटिन्यू करते हैं। सो अभी तक मैंने क्या क्या समझा इस चैप्टर में कि आपके एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, सभी तरह की टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, आपका ग्रासलैंड हैबिटेट या फिर एक्वेटिक हैबिटेट्स, किस किस तरह की हैबिटेट्स में डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स और प्लांट्स क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं। क्लियर। अब हम क्या देखेंगे कि डुअल लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्या जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं उनको फूड की नीड होती है, उनको ग्रोथ, क्या सभी लिविंग बींग्स जो है ना ग्रोथ को शो करते हैं। सो आइए देखते हैं। चैप्टर 1 एंड 2 वी लर्न दैट ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड हाउ एसेंशियल इट इज़ एनिमल एंड टू अस। सो हम सभी को पता है कि जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं उनको फूड की नीड होती है, और हाउ एसेंशियल इज टू एनिमल एंड टू अस, सभी तरह के जानवर्स को और इवन हम लोग को भी, ह्यूमन बींग्स को भी किसकी नीड होती है, फूड की। किस लिए? ग्रो करने के लिए। वी हैव ऑल्सो लर्न दैट प्लांट मेक देयर ओन फूड, प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, एंड एनिमल डिपेंड ऑन प्लांट एंड अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड। जो एनिमल्स होते हैं वो प्लांट पर और अदर एनिमल्स पर फूड के लिए क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं। फूड गिव्स ऑर्गेनिज्म द एनर्जी नीडेड फॉर दैम टू ग्रो करने के लिए, हमें फिजिकल एक्टिविटीज़ करने के लिए हमें एनर्जी मिलती है। किससे? कौन देता है हमें? ये फूड। सो इसलिए फूड इज़ कंपल्सरी फॉर एवरी लिविंग बींग्स। सो ऑर्गेनिज्म ऑल्सो नीड एनर्जी फॉर द अदर लाइफ प्रोसेस दैट गो ऑन इनसाइड दैम, और जो भी लाइफ की प्रोसेस होती हैं उनको करने के लिए हमें किसकी नीड होती है? फूड की नीड होती है। नाउ नेक्स्ट हेडिंग है हमारा डू ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ, क्या जितने डू ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म शो ग्रोथ, क्या जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किसको शो करते हैं? ग्रोथ को शो करते हैं क्या? सो डज द कुर्ता यू हैड 4 years बैक, अगर आप अपना कुर्ता पिछले 4 साल पुराना कुर्ता अगर आप उठाकर देखेंगे तो स्टिल फिट यू, वो आपको क्या हो गया होगा? फिट हो गया होगा। एंड यू कैन नॉट वियर इट एनी मोर, अब आप उसे पहन नहीं सकते। इजंट इट यू मस्ट हैव ग्रोन टॉलर ड्यूरिंग दीज ईयर्स, आप इन सालों में आप क्या कर गए हैं? ग्रो कर गए हैं। एंड यू मे नॉट realize is but you are growing all the time and in few more years you will become an adult। क्या होता है, हम टाइम टू टाइम क्या करते रहते हैं? ग्रो करते रहते हैं। यंग वंस ऑफ एनिमल्स ऑल्सो ग्रो इनटू अडल्ट्स, जो इतने भी यंग वंस एनिमल्स होते हैं वो क्या कर जाते हैं? ग्रो कर जाते हैं और क्या बन जाते हैं? एडल्ट। जैसे ये ह्यूमन बींग्स का देखो, एक बेबी दिखा रहा है, फिर ग्रो करके क्या बन गया? एक एडल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं हम। young ones of animals also grow into adults, you would surely have नोटिस पप ग्रो इनटू अडल्ट्स, आपने देखा होगा कि जो भी पप्स होते हैं वो ग्रो करके क्या बन जाते हैं? एडल्ट्स। अ चिक हैचेस फ्रॉम एन एग्स, जो एग से जो बच्चा निकलता है वो ग्रो करके या तो कॉक या फिर क्या बनता है? हैन बनता है। एंड प्लांट ऑल्सो ग्रो, लुक अराउंड यू एंड सी अ फ्यू प्लांट्स ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप्स, सम आर वेरी स्मॉल एंड यंग, सम आर बिगर। कुछ आपने प्लांट्स को भी अपने चारों ओर ग्रो करते हुए देखा होगा। कुछ प्लांट्स क्या होते हैं? बहुत छोटे होते हैं, और कुछ क्या होते हैं? बड़े होते हैं। दे मे ऑल बी इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ग्रोथ, लुक एट द प्लांट आफ्टर अ फ्यू डेज एंड वीक्स, यू मे फाइंड दैट सम ऑफ दैम हैव बीन ग्रो इन साइज। आप कुछ समय बाद, आप आफ्टर 1 week, आफ्टर 2 weeks आप जब ऑब्जर्व करेंगे तो एक छोटा सा प्लांट भी ग्रो कर गया होगा। ग्रोथ सीम्स टू बी कॉमन इन ऑल लिविंग थिंग्स, सभी में जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं उनमें ग्रोथ क्या होता है? कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। एंड डू यू थिंक नॉन लिविंग थिंग्स शो ग्रोथ, क्या आपने देखा है कभी नॉन लिविंग थिंग्स को ग्रो करते हुए? क्लियर। नाउ नेक्स्ट हेडिंग है मेरा डू ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पायर, क्या जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो रेस्पायरेशन की प्रोसेस होती है क्या उनमें? सो कैन वी लिव विदाउट ब्रीथिंग, क्या हम बिना ब्रीथिंग किए हुए रह सकते हैं? वैन वी इनहेल द एयर मूव्स फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड ऑफ आवर बॉडी, जब हम क्या करते हैं? ब्रीथिंग की प्रोसेस, हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, तो हमारे अंदर कुछ गैस क्या करती है? अंदर एंटर करती है, कुछ गैसेस क्या होती है? बाहर निकलती है हमारी बॉडी से। वैन बी ब्रीथ आउट द एयर मूव्स फ्रॉम इनसाइड आवर बॉडी टू आउटसाइड, जब हम क्या करते हैं? इनहेल करते हैं तो हमारे अंदर क्या जाती है? गैस हमारी बॉडी के अंदर जाती है। और जब हम एक्सेल करते हैं, जब हम सांस छोड़ते हैं, तो हमारी बॉडी से, हमारे शरीर से कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। ब्रीथिंग इज अ पार्ट ऑफ प्रोसेस कॉल्ड रेस्पिरेशन, ब्रीथिंग की जो
ब्रीथिंग इज अ पार्ट ऑफ प्रोसेस कॉल्ड रेस्पिरेशन। सांस लेने की जो प्रक्रिया उसी को आप क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। इन रेस्पिरेशन सम ऑफ ऑक्सीजन ऑफ एयर वी ब्रीथ इन इज यूज्ड बाय द बॉडी, वी ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोसेस। और इस प्रोसेस में हम ऑक्सीजन गैस को लेते हैं और कौन सी गैस हमारी बॉडी से बाहर निकलती है, वी ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस इन दिस प्रोसेस। कार्बन डाइऑक्साइड की गैस हमारी बॉडी से क्या होती है, इस प्रोसेस में बाहर निकलती है। द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इन एनिमल लाइक काउज, बुफेलोज, डॉग्स और कैट इज सिमिलर टू ह्यूमन। इसी तरह से कुछ एनिमल्स होते हैं जैसे काउ, बुफेलो, डॉग और कैट से सिमिलर टू ह्यूमन की तरह ही होते हैं। ऑब्जर्व एनी ऑफ दैम दीज एनिमल्स वाई दे आर टेकिंग रेस्ट, जब वो रेस्ट कर रहे होते हैं। एंड नोटिस द मूवमेंट ऑफ देयर एब्डोमेन, तो आप उनके मूवमेंट को कि उनकी बॉडी में कितना स्लो मूवमेंट होता है आप एब्डोमेन के थ्रू से ऑब्जर्व कर सकते हैं। दिस शो स्लो मूवमेंट इंडिकेट दैट दे आर ब्रीथिंग। ये स्लो मूवमेंट क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि उनमें कौन सी प्रोसेस हो रही है, ब्रीथिंग की प्रोसेस हो रही है। क्लियर। नेक्स्ट है आपका रेस्पिरेशन इज नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। रेस्पिरेशन की प्रोसेस सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में चलती है। इट इज़ थ्रू रेस्पिरेशन दैट द बॉडी फाइनली ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम द फूड इट टेक्स। तो इसी जो हम सांस लेते हैं, जो ब्रीथ करते हैं, रेस्पिरेशन की प्रोसेस में हमारे फूड से हमें क्या मिलती है, एनर्जी हमको मिल जाती है। सम एनिमल्स में हैव डिफरेंट मैकेनिज्म फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज विच इज़ अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल अर्थवर्म किससे ब्रीथ करता है, ब्रीथिंग थ्रू द देयर स्किन। जो अर्थवर्म होता है वो अपनी स्किन से क्या करता है, सांस लेता है। फिश वी हैव गिल्स, हमने सीखा कि जो फिश होती है वो गिल्स के थ्रू क्या करती है, वाटर में घुली हुई ऑक्सीजन को अपनी बॉडी के अंदर ले जाती है। द गिल्स ऑब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम द डिजॉल्व इन वाटर। डू प्लांट ऑल्सो रिक्वायर, क्या आपने प्लांट को भी रेस्पायर करते देखा है। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन प्लांट मेनली टेक प्लेस थ्रू लीव्स। जो उनमें रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है, मीन्स जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस प्लांट में होता है वो किसके थ्रू होता है, मेनली लीव्स के थ्रू। द लीव्स टेक इन एयर थ्रू टेनी पोर्स इन दैम एंड यूज द ऑक्सीजन। इनमें क्या होता है, जो लीव्स में छोटे छोटे क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, इन्हीं लीव्स के थ्रू उनमें क्या होता है कि वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन अपनी बॉडी से रिलीज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, लेते हैं। दे गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड टू एयर, और वो कार्बन डाइऑक्साइड को एयर से क्या करते हैं, ले लेते हैं। वी लर्न दैट इन सनलाइट प्लांट यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस फूड एंड गिव आउट ऑक्सीजन। The amount of oxygen released in the process of food preparation by plant is much more than the oxygen they use in respiration. Respiration in plant take place day and night. जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है वो दिन और रात दोनों समय चलती है। तो रेस्पिरेशन की प्रोसेस में क्या होता है, जैसे फूड प्रिपरेशन के समय वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं, और रेस्पिरेशन की प्रोसेस में वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन अपनी बॉडी में लेते हैं। मीन्स जो वो रेस्पिरेशन की प्रोसेस में जितनी वो ऑक्सीजन लेते हैं वो कहीं ज़्यादा होती है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में जो वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। मीन्स वो लेते कम क्वांटिटी में ऑक्सीजन और देते ज़्यादा है, कौन, प्लांट्स। क्लियर। डू ऑल ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। अब नेक्स्ट है हमारा कि क्या जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एनवायरनमेंट में होने वाले चेंजेस के प्रति या किसी भी अदर प्रोसेस के थ्रू जो भी चेंजेस हो रहा है तो उन सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में क्या उनका कोई रिस्पॉन्स होता है, क्या वो स्टिमुलाई रिप्रेजेंट करते हैं। सो हाउ डू यू रिस्पॉन्ड, आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हो। इफ़ यू सडनली टैप ऑन अ शार्प ऑब्जेक्ट लाइक अ थॉर्न वाइल वॉकिंग बेयरफुट। अगर आप विदाउट स्लीपर अगर आप चल रहे हो और आपके पैर में कांटा लग जाता है तो आप कोई रिस्पॉन्स करते हैं। हाउ डू यू फील व्हेन यू सी और थिंक अबाउट योर फेवरेट फूड। क्या आपके सामने कोई फेवरेट फूड आ जाता है तो आप कोई रिस्पॉन्स शो करते हैं। यू सडनली मूव फ्रॉम अ डार्क प्लेस टू इनटू ब्राइट सनलाइट। आप अचानक से अंधेरे से बाहर, अंधेरे कमरे से डार्क रूम से बाहर आते हैं ब्राइट सनलाइट में, तो क्या आपकी बॉडी में आप कोई चेंजेस, आप कोई स्टिमुलाई, कोई रिस्पॉन्स शो करते हैं। वॉट हैपन्स, योर आइज शट themselves ऑटोमेटिकली फॉर अ मोमेंट टिल दे एडजस्ट टू चेंज ब्राइट सराउंडिंग। योर फेवरेट फूड, ब्राइट लाइट एंड थॉर्न इन द above situations are some examples of changes in your surroundings. In your surroundings, all of us respond immediately to such changes in our surroundings that make us respond to other
टू दैम आर कॉल्ड स्टिमुलाई, मीन्स जो हमारे चारों ओर जो भी चेंजेस हो रहे हैं, ऑल ऑफ अस रिस्पॉन्ड, हम सभी क्या करते हैं, इमिडिएटली क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं इन इस तरह के चेंजेस को देखकर। इन अवर सराउंडिंग दैट मेक अस रिस्पॉन्ड टू दैम आर कॉल्ड स्टिमुलाई। हमारी बॉडी में ऑटोमेटिकली क्या होता है, चेंजेस, हम अगर आपको कोई कांटा लग जाता है पैर में तो तुरंत हम क्या करते हैं, उसके प्रति रिस्पॉन्स शो करते हैं। डू अदर एनिमल्स, क्या ऐसे कुछ एनिमल्स भी हैं जो ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, जो स्टिमुलाई को रिप्रेजेंट करते हैं। ऑब्जर्व दैम बिहेवियर ऑफ एनिमल्स, आप एनिमल्स के बिहेवियर को ऑब्जर्व करिए। वैन द फूड इज सर्व टू दैम, जब आप उन्हें खाना दे रहे होते हैं। डू यू फाइंड दैम सडनली बिकमिंग एक्टिव, वो अचानक से क्या हो जाते हैं, बहुत एक्टिव हो जाते हैं किसको, फूड को देखकर। द फूड, वैन यू टूवर्ड्स अ बर्ड वॉट डज इट डू, आप किसी पक्षी के पास जा कर के देखिए तो उसमें भी कोई क्या होगा, रिस्पॉन्स हो रहा होगा। वाइल्ड एनिमल्स रन अवे, वाइल्ड एनिमल्स क्या करते हैं, जो जंगली जानवर होते हैं वो रन अवे करते हैं, कब, जब आप उनके सामने ब्राइट लाइट इज फ्लैश टुवर्ड दैम, जब आप उनके ऊपर कोई लाइट फ्लैश करते हैं तो वो क्या करते हैं, तुरंत रन कर जाते हैं। सिमिलरली कॉकरोच बिगिन टू मूव देयर हेडिंग प्लेस इफ द लाइट इज किचन इज स्विच्ड ऑन एट नाइट, अगर आप किचन में जाकर के नाइट के टाइम क्या करते हैं, लाइट ओपन करते हैं। कॉकरोच बिगिन टू मूव टू देयर हिडिंग प्लेस इफ द लाइट इज किचन इज स्विच्ड ऑन एट नाइट, अगर आप किचन में जाकर के नाइट के टाइम कोई लाइट ऑन करेंगे तो क्या करेंगे, कॉकरोच क्या हो जाते हैं, छुप जाते हैं। कैन यू गिव सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ रिस्पॉन्सेज टू एनिमल्स टू स्टिमुलाई, क्या कुछ और एग्जाम्पल्स हैं एनिमल्स के जो स्टिमुलाई को रिप्रेजेंट्स करते हैं। डू प्लांट्स ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, क्या आपने देखा है कोई पौधों को स्टिमुलाई रिस्पॉन्ड करते हुए। फ्लावर्स ऑफ सम प्लांट ब्लूम ओनली एट नाइट, कुछ फ्लावर्स होते हैं जो ओनली नाइट के समय ब्लूम करते हैं। इन सम प्लांट्स फ्लावर क्लोजर आफ्टर सनसेट, कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जो क्लोज कर जाते हैं सनसेट के समय। इन सम प्लांट लाइक मिमोसा कॉमनली नोन एज टच मी नॉट, आप उनकी पत्तियों को छूते हैं। लीव्स क्लोज और फोल्ड व्हेन समवन टच देम, जब उन्हें कोई उनकी पत्तियों को टच भी करता है तो वो क्या कर जाती हैं, क्लोज कर जाती हैं और फोल्ड हो जाती हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, ये स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स कर रहे हैं। दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट टुवर्ड्स चेंजेस इन देयर सराउंडिंग, तो उनके चारों ओर होने वाले जो भी चेंजेस हैं उनके प्रति वो क्या करते हैं, स्टिमुलाई को शो करते हैं। तो इट मीन्स जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं, स्टिमुलाई रिप्रेजेंट्स करते हैं। क्लियर, रिस्पॉन्ड करते हैं, इट मीन्स। नाउ एक्टिविटी नंबर 4 में क्या है, प्लेस अ पॉटेड प्लांट इन अ रूम अ लिटिल अवे फ्रॉम अ विंडो थ्रू विच सनलाइट एंटर्स समटाइम्स ड्यूरिंग अ डे। एक पॉटेड प्लांट को लीजिए और अपने रूम में रखिए जहाँ विंडो से क्या आ रही है, सनलाइट एंटर करती है कुछ ड्यूरिंग द डे के टाइम। कंटिन्यू वाटरिंग द प्लांट फॉर अ फ्यू डेज, उसमें लगातार पानी दीजिए कुछ दिनों तक। डज द प्लांट ग्रो अपराइट, क्या पौधा अपराइट ग्रो करता है, लाइक प्लांट आउट इन द ओपन, जैसे कि बाहर रखे हुए पौधे ग्रो करते हैं, क्या उसी तरह से कमरे में रखा हुआ पौधा भी अपराइट ग्रो करेगा। नोट द डायरेक्शन इन विच इट बेंड्स, उसके डायरेक्शन को नोट करिए। इफ it is not growing if it is not growing upright, do you think this may be in response some stimuli, क्या आपने देखा कि इसमें किस तरह का स्टिमुलाई, मतलब कि ये ग्रो तो कर रहा है, कौन से डायरेक्शन में ग्रो कर रहा है। पौधे भी क्या करते हैं, स्टिमुलाई को रिप्रेजेंट्स करते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्स टू चेंज अराउंड दैम, जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो हमारे चारों ओर पाए जाने वाले चेंजेस को क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। क्लियर। नाउ नेक्स्ट है मेरा टॉपिक लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एक्सक्रीशन, क्या जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें एक्सक्रीशन की प्रोसेस भी होती है। तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड फूड, सभी ऑर्गेनिज्म को फूड की नीड होती है। नॉट ऑल द फूड इज ईटन इज कम्प्लीटली यूज, जो वो खाना खाते हैं तो वो कम्प्लीटली यूज्ड नहीं होता। जैसे आपने कुछ भी फूड लिया तो वो पूरी तरह से हमारी बॉडी में यूज्ड नहीं होता, कुछ पार्ट्स तो उसका एक पार्ट जैसे उसका यूज्ड हो जा रहा है तो बाकी का बचा हुआ पार्ट हमारी बॉडी से एक्सक्रीट कर दिया जाएगा। क्लियर। सो इसी प्रोसेस को आप क्या बोलेंगे, एक्सक्रीशन। ओनली अ पार्ट ऑफ इट इज यूटिलाइज बाई द बॉडी, व्हाट हैपन टू द रेस्ट, कुछ पार्ट्स तो हमारी बॉडी के थ्रू यूटिलाइज कर लिया जाता है लेकिन बचे हुए पार्ट का क्या होता है, दिस हैज़ टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी एज वेस्ट, हमारी बॉडी से एज अ वेस्ट फॉर्म ये क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। अवर बॉडी प्रोड्यूस सम वेस्ट इन अदर लाइफ प्रोसेस ऑल्सो, और जो ये बॉडी में जो प्रोड्यूस हुए वेस्ट हैं वो भी हमारी और किसी अदर लाइफ प्रोसेस में भी क्या आते हैं, काम आते हैं।
द प्रोसेस ऑफ गेटिंग रिड ऑफ वेस्ट बाय ऑर्गेनिज्म इज नोन एज एक्सक्रीशन। तो मतलब कि जो ऑर्गेनिज्म के थ्रू के द्वारा जो वेस्ट बॉडी से बाहर किया गया उस प्रोसेस को आप क्या बोलेंगे? एक्सक्रीशन। क्लियर? तो डू प्लांट ऑल्सो एक्सक्रीट? क्या आपने पौधों को भी अपनी बॉडी से कुछ एक्सक्रीट करते हुए देखा है? दे डू, वो करते हैं, बट नॉट एज सीन इन एनिमल्स। लेकिन वो एनिमल की तरह, जैसे एनिमल्स में एक्सक्रीशन की प्रोसेस होती है उस तरह से प्लांट में हमें नहीं दिखाई देती। द मैकेनिज्म इन प्लांट आर अ लिटिल डिफरेंट, कुछ थोड़ा सा डिफरेंट होता है इनकी प्रोसेस में। Some plants find it possible to store the waste product within their parts in a way that they do not harm the plant as a whole. Some plants क्या करते हैं? Find it possible to store the waste product within their parts in a way that they do not harm the plant as a whole. Some plants remove waste product as secretions. कुछ पौधे क्या करते हैं? अपनी बॉडी में पाए जाने वाले वेस्ट प्रोडक्ट को एज अ एक्सक्रीशन, सिक्रीशंस के फॉर्म में क्या कर देते हैं? अपनी बॉडी से बाहर कर देते हैं। सो एक्सक्रीशन इज अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन टू ऑल ऑर्गेनिज्म। सो जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें क्या एक एक्सक्रीशन की प्रोसेस क्या होती है? कॉमन होती है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है, डू ऑल ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड्स? क्या जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपनी तरह ओन रिप्रोड्यूस करते हैं? क्या बेबी रिप्रोड्यूस करते हैं अपने ही जैसे? तो हैव यू एवर सीन नेस्ट ऑफ सम बर्ड्स लाइक पिजन? पिजन के आप नेस्ट को देखिए, मैनी बर्ड्स ले देयर एग्स, यहाँ पे कई सारे एग्स, सम ऑफ एग्स हैचेस एंड द नेस्ट, सम ऑफ एग्स हैच एंड बर्ड्स कम आउट ऑफ दैम। तो इसमें से जो इनका नेस्ट है, यहाँ पे कुछ एग रखे हुए हैं, यहाँ से क्या होते हैं? इस अंडे से क्या होते हैं? उसी जैसे पक्षी क्या निकल आएंगे पिजन के, बाहर आ जाते हैं। एनिमल रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड? एनिमल अपनी जैसे बेबी को रिप्रोड्यूस करते हैं। द मोड ऑफ रिप्रोडक्शंस मे बी डिफरेंट। तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शंस क्या हो सकता है? मे बी डिफरेंट हो सकता है इन डिफरेंट एनिमल्स में। सम एनिमल्स प्रोड्यूस देयर यंग वंस, कुछ तो डायरेक्ट अपने बेबी को प्रोड्यूस करते हैं और थ्रू एग्स, एग्स के द्वारा। और सम एनिमल्स गिव बर्थ टू द यंग वंस, कुछ बेबी को जन्म देते हैं, कुछ एग के थ्रू उनके बच्चे बाहर आते हैं और कुछ डायरेक्टली यंग वन को, लाइक ह्यूमन बींग्स की तरह। जैसे ह्यूमन बींग्स में क्या होता है? डायरेक्ट हम यंग वंस को रिप्रोड्यूस करते हैं, है ना। ह्यूमन बींग्स में कोई एग तो नहीं होता ना। तो जिस तरह से कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं कि जो डायरेक्ट क्या करते हैं? यंग वंस को जन्म देते हैं। प्लांट ऑल्सो रिप्रोड्यूस? क्या प्लांट भी रिप्रोड्यूस करते हैं? तो यस ऑफकोर्स प्लांट भी क्या करते हैं? रिप्रोड्यूस करते हैं। लाइक एनिमल, प्लांट ऑल्सो डिफर इन देयर मोड ऑफ रिप्रोडक्शंस, बट इनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शंस क्या होता है? डिफरेंट होता है। मैनी प्लांट रिप्रोड्यूस थ्रू सीड्स, कुछ प्लांट के बीजों के द्वारा नया पौधे का बनता है। और प्लांट प्रोड्यूस सीड, प्लांट क्या करते हैं? सीड से क्या बनता है? एक नया पौधा बनता है। विच कैन जर्मिनेट एंड ग्रो इनटू न्यू प्लांट, जो सीड है वो जर्मिनेट कर जाता है और क्या बनता है? एक नया पौधे का फॉर्मेशन होता है। Some plant also reproduce their parts other than seed. Some plants also reproduce through parts. कुछ पौधों के अदर पार्ट से भी, सीड के अलावा भी अदर पार्ट से क्या करते हैं? ग्रो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ पार्ट ऑफ पोटैटो विद अ बड, जैसे पोटैटो का जो पौधा है, जो पोटैटो ग्रो करता है, वो अपनी बड से भी ग्रो कर जाता है। ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट, और एक नया पौधा बनाएगा। क्लियर? प्लांट ऑल्सो रिप्रोड्यूस थ्रू कटिंग, प्लांट कटिंग के थ्रू भी रिप्रोड्यूस होते हैं। वुड यू लाइक टू ग्रो अ प्लांट इन दिस वे योर सेल्फ? आइए हम इसको एक्टिविटी 5 के थ्रू समझते हैं कि कटिंग से कैसे पौधा, नए पौधे का जन्म होता है। तो टेकिंग अ कटिंग फ्रॉम अ रोज और अ मेहंदी प्लांट, आप एक कटिंग लीजिए किसकी? रोज की और मेहंदी प्लांट की। फिक्स इट इन द सॉइल एंड वाटर रेगुलरली, सो सॉइल में फिक्स कर दीजिए और उसे रेगुलर वाटर दीजिए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व आफ्टर फ्यू डेज? क्या आप ऑब्जर्व करेंगे कुछ दिनों के बाद? इट मे नॉट बी ईजी टू ग्रो प्लांट फ्रॉम कटिंग, इतना ईजी नहीं है। आपको अगर ऐसा लगे तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है कि ये कटिंग के थ्रू हमारा पौधा क्यों नहीं ग्रो कर रहा है। डू नॉट बी डिसअपॉइंटेड इफ़ योर कटिंग डज नॉट ग्रो, तो आप डिसअपॉइंट मत होइए। टॉक टू अ गार्डनर, गार्डनर से बात करिए इफ़ पॉसिबल ऑन द केयर टू बी गिवन कटिंग टू मेक दैम ग्रो इनटू प्लांट। अगर हो सके तो गार्डनर से बात करिए कि कटिंग से कैसे पौधा ग्रो करता है।